भगवान कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। इस पचड़े में तू क्यों पड़ता है? तू धर्म के निर्णय का भार मेरे पर छोड़ दे। यही सर्वधर्म परित्यज्य का तात्पर्य है। मामेकम शरणम व्रज। इन पदों में एकम पद माम को विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि माम भगवान एक ही हैं, अनेक नहीं। इसीलिए एकम पद का अर्थ अनन्य लेना ही ठीक बैठता है। दूसरी बात, अर्जुन ने तदेकम पद निश्चय और यच्छे यथाकर्म पदों में भी एकम पद से सांख्य और कर्म योग के विषय में एक निश्चित श्रेय का साधन पूछा है। उसी एकम पद को लेकर भगवान यहाँ ये बताना चाहते हैं कि सांख्य योग, कर्म योग आदि जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, उन संपूर्ण साधनों में मुख्य साधन एक अनन्य शरणागति ही है। गीता में अर्जुन ने अपने कल्याण के साधन के विषय में कई तरह के प्रश्न किए और भगवान ने उनके उत्तर भी दिए। वे सब साधन होते हुए भी गीता के पूर्वापर को देखने से ये बात स्पष्ट दिखती है कि संपूर्ण साधनों का सार और शिरोमणि साधन भगवान के अनन्य शरण होना ही है। भगवान ने गीता में जगह जगह अनन्य भक्ति की बहुत महिमा गाई है। जैसे दुरस्तर माया को सुगमता से तरने का उपाय अनन्य शरणागति ही है। अनन्य चेता के लिए मैं सुलभ हूँ। परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से ही होती है। अनन्य भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अनन्य भक्ति से ही भगवान को जाना, देखा तथा प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्तों का मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ। गुणातीत होने का उपाय अनन्य भक्ति ही है। इस प्रकार अनन्य भक्ति की महिमा गाकर भगवान यहाँ पूरी गीता का सार बताते हैं। तात्पर्य है कि उपाय और उपेय, साधन और साध्य में मैं ही हूँ। मामेकम शरणम वज्र का तात्पर्य मन बुद्धि के द्वारा शरणागति को स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयं को भगवान की शरण में जाना है। कारण कि स्वयं के शरण होने पर मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि भी उसी में आ जाते हैं, अलग नहीं रहते। यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्याय में अर्जुन ने जो युद्ध से पाप होने की बातें कही थी, उन पापों से छुटकारा दिलाने का प्रलोभन भगवान ने दिया है। परंतु ये मान्यता युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब अर्जुन सर्वथा भगवान के शरण हो गए हैं, तब उनके पाप कैसे रह सकते हैं।